कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे इस चैनल ST सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल को यूज़ करती हैं और इंटरनेट उसमें यूज़ करती हैं तो आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम को ज़रूर सुना होगा। लेकिन ऐसे में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कुछ चंद एक सवाल ज़रूर जहन में आते होंगे कि यार ऐसे आखिरकार ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्या बादल में वाकई कोई कंप्यूटर्स फिट किए गए हैं? हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हम किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर ये क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बशर्ते ये है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम को हम मज़ीद डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। क्लाउड बेसिकली क्या होता है? क्लाउड जैसे बादल होते हैं ना, ये इसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों है? क्लाउड बेसिकली जैसे बादल होते हैं, बादल क्या होते हैं? इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, जो कि बिखर जाते हैं, साथ में मिल जाते हैं, हवा की वजह से आगे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, एक जगह में मतलब टिक कर नहीं रहते, कभी किधर होते हैं कभी किधर होते हैं। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम भी इधर से ही निकला है, क्योंकि इसकी सर्विस को हम कहीं भी बैठकर यूज़ कर सकते हैं। जितनी हमें चाहिए होती है हम उतनी सर्विस यूज़ कर सकते हैं, जितनी हमें नहीं चाहिए तो उतनी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लाउड क्या होता है? रेफर्स टू द सर्वर्स दैट आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट। क्लाउड बेसिकली हमें सर्वर प्रोवाइड करता है। ये सर्वर्स होते हैं जिनको हम इंटरनेट के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है क्लाउड। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की मज़ीद डेफिनेशन के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड एक्सेसिंग द डाटा एंड प्रोग्राम्स ऑन द रिमोट सर्वर्स दैट आर होस्टेड ऑन इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स हार्डवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आपने MA पास कर लिया है और आपके पास 6 से 7 मंथ है पड़े नेक्स्ट। अब उसको जॉब आपकी अभी नहीं लग रही, उसके बाद शायद आपकी जॉब लग जाए। आप चाहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग कर लें। तो बेसिकली आप क्या करेंगे? आपको 50,000 60,000 का कंप्यूटर बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक 12-13 हज़ार का कंप्यूटर है पड़ा और इसमें हाई स्पीड इंटरनेट है पड़ा। तो आप क्या करेंगे? ऑनलाइन जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, जैसे कि फोटोपिया होगा, इस तरह के मज़ीद हाई स्पीड सॉफ्टवेयर जो कि ज़्यादा हाई स्पीड कंप्यूटर्स में चलते हैं, वो आप ऑनलाइन बाय कर लेंगे, जो कि मज़ीद आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। आप उनको बाय करके अपने काम को जारी रखेंगे, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह हो गई, अपने काम को जारी रखेंगे और मज़ीद उसको बढ़ाएंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप तब कंप्यूटर बाय कर लेंगे, नहीं तो नहीं बाय करेंगे। तो इस तरह आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी एक छोटी सी कंपनी है पड़ी, जिसमें आपको 10 आदमी, आपके 50 आदमी आपके पास है पड़े, जिसमें आपको 50 कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। तो आज आपको 50 कंप्यूटर की ज़रूरत है, कल को हो सकता है आपको 100 कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो ये भी हो सकता है कल को आपकी कंपनी को नुकसान हो जाए और 50 की जगह पे आपको 10 कंप्यूटर की ज़रूरत हो। तो बेसिकली इसमें आप क्या करेंगे? आप क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से ऑनलाइन कंप्यूटर्स को, ऑनलाइन हार्ड ड्राइव को, ऑनलाइन चीज़ों को बाय करेंगे और उनको यूज़ कर लेंगे। अब आपके पास कंपनी में इजाफा हो रहा है, आपके पास बेनिफिट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपने आदमियों को बढ़ाएंगे, 50 की जगह पे 100 कर लेंगे और ऑनलाइन कंप्यूटिंग पे हाई स्पीड इंटरनेट की मदद से दूसरे कंप्यूटर पर ऑनलाइन जो दूसरे सर्वर हैं, जिनके UK, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ कंप्यूटर्स पड़े होंगे, इंटरनेट की मदद से आप उनको एक्सेस करके अपना काम ऑनलाइन सारा ऑनलाइन करेंगे। आपका डाटा बिल्कुल महफूज एंड सेव रहेगा। आप सिंपली उन 50 कंप्यूटर्स की मदद से बाकी डाटा को भी एक्सेस करके उनको यूज़ करते रहेंगे जब का आप मज़ीद कंप्यूटर्स को बाय ना कर लें। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको मज़ीद कंप्यूटर बाय करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ें, या फिर आपको कल को नुकसान हो जाए तो आपको कंप्यूटर्स को ख़त्म करना पड़े, कम करना पड़े। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से बेसिकली जैसे क्लाउड को हम बिखेर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। आपकी सर्विस जब ज़्यादा हो, आप ज़्यादा कंप्यूटर्स बाय कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें बाय कर सकते हैं, ज़्यादा डाटा बाय कर सकते हैं, आप ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। जब आपको कम कंप्यूटर की या फिर कम डाटा की ज़रूरत हो, आप उसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है। बट आप कंप्यूटर बाय करेंगे तो आपके लिए ये बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बार मशीनरी पूरे कंप्यूटर्स को बाय करना, फिर उनको यूज़ करना, फिर उनको दोबारा जब आप बेचने जाएंगे तो वो आपको आधी कीमत देंगे। लेकिन आपको ये सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से बिल्कुल ईजिली मिल जाती है। तो बेसिकली दोस्तों ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब बात करते हैं कि यार हमें ये
क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस कौन देता है, कौन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो बेसिकली इसके बहुत ही ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं बेसिकली दोस्तों, जैसे गूगल क्लाउड हो गया। गूगल क्लाउड में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमें बेशुमार सर्विसेज देता है। AWS यानी कि अमेज़ॉन वेब सर्वर्स हो गए, ये भी हमें सर्विसेज देते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। IBM क्लाउड हो गया, अलीबाबा क्लाउड हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास सर्वर्स होते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए सर्वर प्रोवाइडर्स चंद एक नाम बताए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग की टाइप्स के बारे में कि कितनी टाइप्स होती हैं इसकी। तो दोस्तों बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग की 4 टाइप्स होती हैं: पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। बेसिकली पब्लिक क्या होती है? एक्सेसिबल टू ऑल। पब्लिक के लिए क्या होती है? सब के लिए एक्सेसिबल होता है। पब्लिक क्लाउड में आप बेसिकली क्या करेंगे, आप एक कंप्यूटर से यानी कि आपके पास एक कंपनी है पड़ी, आप उसको बाय करेंगे एंड उसको आप पब्लिक कर लेंगे, तो कोई भी आपकी कंपनी का, कोई भी दूसरी कंपनी का उस डाटा को एक्सेस कर लेगा। अब बातें करते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट क्या होता है? एक्सेसिबल विद एनी इन एनी ORG। प्राइवेट में जैसे कि नाम से ही जाहिर है, बेसिकली प्राइवेट में सिर्फ आप ही अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं। आप 50 GB डाटा को ऑनलाइन बाय कर लिया है, 100 GB को बाय कर लिया है, आप 1000 GB को बाय कर लिया है, तो जितनी आपको चाहिए होगी आप उतनी बाय कर लेंगे और सिर्फ उसको आप ही एक्सेस कर सकेंगे। दूसरा कोई भी उस कंप्यूटर को या फिर उस आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकेगा। बेसिकली हाइब्रिड में क्या होता है? पब्लिक प्लस प्राइवेट क्लाउड फीचर्स। इसमें हाइब्रिड में आपको पब्लिक के फीचर्स भी दिए जाते हैं, प्राइवेट के भी दिए जाते हैं। जैसा आपका दिल करे आप कुछ डाटा प्राइवेट कर लें, कुछ डाटा पब्लिक कर दें, तो ये आपकी मर्ज़ी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है? सर्वर एक्सेसिबल बाय द ग्रुप। कम्युनिटी में दोस्तों को जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, ग्रुप के ज़रिए सर्वर्स को एक्सेस किया। जैसे आपके पास 2 कंपनी है, 3 कंपनी है, तो आप उन 3 कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके उनको अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को डाटा शेयर नहीं होगा, दूसरे उसको एक्सेस नहीं कर लेंगे। जिन जिनको आपने इजाज़त दी होगी, जो जो आपकी कंपनी के मेंबर होंगे या फिर जो जो आपकी कंपनी के साथ जुड़े होंगे, उनको ही सिर्फ डाटा को एक्सेस करने की इजाज़त होगी। इस पर मज़ीद डेडिकेटेड वीडियोस आगे नेक्स्ट आने वाली हैं, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी, ये सब क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड पर डेडिकेटेड डिटेल में वीडियोस आने वाली हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।